दोस्तों आज बात करने वाली हूँ राहु की। राहु की बात मैं क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि राहु जो है ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसिस। 30 अक्टूबर 2023 को वो ट्रांजिट करेंगे पाइसिस में। उसके अलावा 18 मई 2025 तक वो पाइसिस में रहने वाले। 1.5 साल का एक समय होता है, 18 महीने अराउंड वो रहते हैं एक जॉडियक में। राहु की बात कर रही हूँ। राहु क्या है, राहु और केतु दोनों ही ट्रांजिट करेंगे, दोनों ही अपना अपना जॉडियक बदलेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं राहु की बात कर रही हूँ। केतु के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ डेफिनेटली। राहु इज ए शैडो प्लैनेट। हमेशा से हमें पता है एक छाया ग्रह है, छाया डाल देता है अपनी छाया। दोस्तों छाया की बात अगर हम करते हैं, एक जनरल एनालिसिस का वीडियो है ये, उसमें क्या होता है कि आपका साया जो होता है, दैट इज जो छाया, परछाई जो आपके साथ चलती है। जब दिन होता है तो हम फील करते हैं हमारी छाया पड़ रही है, रात में छाया नहीं मिलती, फिर रात हो जाती है तो प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमें छाया नहीं होती। छाया आपकी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। कई बार होता है कोई परछाई या कोई साया आपके साथ रहता है तो आपको सपोर्ट करता है हमेशा। कहते हैं ना साये के साथ की तरह मेरे साथ है ये इंसान या ये जो चीज़ है तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, पॉजिटिव है। साया कई बार निगेटिव भी होता है, जो कि हमें बहुत लगता है कि साये के साथ साथ है, कोई साथ चल रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई हमें निगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में परछाई को हम यूज़ करते हैं। वैसा ही सीन राहु के साथ में है, ठीक है। राहु इज ऑलवेज नॉट फॉर निगेटिव। एक्चुअली राहु के बारे में बहुत निगेटिव चीज़ें सुनने में आती है। राहु इस चांडाल दोष हो गया। राहु का काम है आपकी जो इंटरनली जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना। शैडो प्लैनेट है, आपकी जो परछाई है जो अच्छी है या बुरी है उसको आपको दिखाता है या आपको पता चलता है कि इट्स मी, क्योंकि परछाई आपकी खुद की ही तो है। जब छाया वो पड़ती है आपकी खुद की, तो वो आपकी खुद की है। नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपकी अगर नेगेटिविटी है तो वो नज़र आएगी, पॉजिटिविटी है तो वो नज़र आएगी। तो राहु का ये वाली बात है कि वो आपके अंदर आप ही हो। राहु का जो आपकी हॉरोस्कोप में जो राहु है वो आपका ही राहु है, तो आपका ही शैडो है, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीज़ ही तुम्हें मालूम करनी होती है। राहु इज ऑलवेज नॉट वेरी नेगेटिव प्लैनेट। राहु की दशाओं में, महादशाओं में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने सफलताएं पाई हैं बहुत अच्छे से अपने, आई कैन से ना कि एक लाइफ का एक प्रोग्रेस या एक हाइट है या एक आई कैन से इमेज है, एक ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो राहु इज़ नॉट ए नेगेटिव प्लैनेट फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें इस चीज़ सोचनी है, ठीक है। उसके अलावा राहु जैसे मैंने बताया, ठीक है, राहु जैसे मैंने बताया कि परछाई का कारक होता है, छाया का कारक होता है, ठीक है। राहु आपके अंदर की भीतर की चीज़ों को उजागर कर देता है, जो आप अंदर है, जो छुपा के चल रहे हो। ऐसा ही राहु की महादशा में भी होता है। उसके अलावा अगर जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, गुण है तो बाहर निकल जाएंगे, अवगुण है तो बाहर निकल जाएंगे। राहु की जैसे कई बार महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रथम दशा चल रही है, ऐसे इंसान की छुपी हुई चीज़ें बाहर आती है। अगर वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, या उसके अंदर जो भी कोई गुण है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो एक बहुत अच्छा डांसर है तो बहुत अच्छा डांसर में एक ऊंचाई लेगा, एक्टर है तो उसमें चला जाएगा, उसके जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, गुण है, वो बाहर आ जाएंगे। अगर राहु आपके निगेटिव है, ठीक है, या आपकी परछाई निगेटिव है, ठीक है, तो अवगुण बाहर आ जाएंगे। आदमी बहुत ड्रिंक करना शुरू कर देगा, लड़ाई झगड़े करेगा, इल्यूजन में चला जाएगा, निगेटिव उसकी चीज़ें चालू हो जाएगी, माफियाज ज्वाइन कर लेगा, अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देगा, जो कि गलत होगा उसके लिए, ठीक है। राहु इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव प्लैनेट, ठीक है। राहु के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। राहु को जैसे ऑलरेडी से हम एक स्टोरी हमें पता है, राहु का जन्म कैसे हुआ, कि देवता थे, उन्होंने अमृत पी लिया धोखे से, तो भगवान ने उनका सिर अलग कर दिया, तो सिर जो है वो राहु हो गया और बाकी की जो बॉडी है वो केतु हो गया। तो राहु का सिर्फ सिर है ये जो एरिया है, ठीक है। तो राहु का जो बॉडी तो है नहीं और मरता नहीं है, मरा नहीं, क्योंकि अमृत तो पी चुका था, इसलिए मरा नहीं है। इसलिए उसको उसका जो शैडो है वो अब तक हमारे साथ रहता है, मतलब हमारी हॉरोस्कोप में है, तो हमारी लाइफ में, हमारी सब जगह पे वो वी कैन फील राहु ऑलवेज। राहु आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, जैसे मैंने बताया, अगर पॉजिटिव है तो। उसके अलावा राहु जैसे बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। मैं हमेशा बहुत सारी वीडियोज़ हैं राहु के मैंने बनाए हैं, तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है, क्योंकि राहु में ही ऐसी शक्ति है कि जो सूर्य और चंद्रमा
इनको भी जो होता है कि एक्लिप्स हो जाते हैं, यानी कि उनका भी ग्रहण लगा देता है। तो राहु इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग। राहु जिस भी घर में आपके बैठा हुआ है, होरोस्कोप की बात करूँ, नेटल चार्ट की बात कर रही हूँ, वो जो एरिया है, वो जो जगह है, उसके पीछे ही आप पूरी ज़िंदगी भागते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता रही हूँ। राहु जिस जगह बैठा है, ध्यान रखिएगा, उस जगह आप पूरी लाइफ भागते हैं। उस चीज़ को, उस ग्रह, उस जोड़िए या उस हाउस से रिलेटेड उस पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ उसके पीछे भागते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। राहु इतना ज़्यादा आई कैन से इम्पॉर्टेंट और इतना ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है, आपको दौड़ा देगा। इसी को पाना है मुझे पूरी ज़िंदगी, यही है टारगेट मेरा। नो जुपिटर, नो सन, नो आपका मून, मार्स, वीनस, नथिंग, दिस इज अ राहु। राहु आपको इस तरह की एक छाया में, इस तरह का आपके इल्यूजन में आपकी लाइफ में रहता है कि आप पूरी ज़िंदगी उसके पीछे दौड़ते हैं, उस हाउस के पीछे दौड़ते हैं जहाँ आपका राहु बैठा है। आप अपने नटल चार्ट में देख सकते हैं इस चीज़ को, आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि रियली दिस इज राइट। उसके अलावा जहाँ राहु का डिस्पोजिटर बैठा हुआ है, जिस भी जोड़ेक में उसका डेफिनेटली कोई भी प्लेनेट होगा जो उसका लॉर्ड होगा, उस वहाँ वो देखिए कहाँ बैठा हुआ है, उसके पीछे फर्स्ट राहु हो गया, सेकंड डिस्पोजिटिव हो गया, बात खत्म। दिस द राहु। अब बात करते हैं कि राहु के बारे में तो मैं इतना आपको बोल सकती हूँ कि मुझे शायद घंटों का वीडियो बनाना पड़ जाएगा, बट ये मैंने मोटी बात आपको बताई कि राहु को आप कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे आई कैन से उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं कि व्हाट इज द राहु। ठीक है, अब राहु ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसेस। जब भी कोई प्लैनेट किसी जॉडियक साइन में ट्रांजिट करता है तो उस प्लैनेट का नेचर और उस जॉडियक का नेचर, दोनों के नेचर में क्या समानता और क्या असमानता है, ये चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि इसी वजह से या ये जो चीज़ है, इसी वजह से हमें पता चलेगा कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, अगर फ्रेंड्स है तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा आई कैन से। ठीक है, तो कभी जैसे कोई प्लैनेट नेगेटिव अपने जॉडियक में जाता है तो वहाँ पे जाके बहुत दमा चौकड़ी करता है, आई मीन बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। केतु कहीं बैठ गया, केतु 7th हाउस में आ गया, लिब्रा तो वो डिवोर्स करा देगा, डिटैचमेंट करा देगा। लाइक इस तरह के जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर उनके फ्रेंड्स वाले जो जॉडियक नहीं होते तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स आती है, इफेक्ट्स नेगेटिव आते हैं। अब बात करते हैं पाइसेस की, क्योंकि राहु ट्रांजिट करने वाले हैं पाइसेस। ठीक है, पाइसेस जॉडियक साइन के बारे में कुछ अब बात करते हैं। पाइसेस क्या चीज़ है? पाइसेस के नाम से मछलियों का सिंबल होता है। 2 मछलियाँ, फिशेस एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ है, दे आर राउंड कर रही हैं। मछलियाँ रुकती नहीं ना, हमेशा घूमती रहती हैं। मूवमेंट वाला जग साइन है, मूवमेंट करता रहता है। पाइसेस इज अ सी, समुद्र, वाटर, लेकिन समुद्र है, लेकिन वाटर में भी फर्क है। दैट इज समुद्र वाला है, वाटर भी समुद्र वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और आपका कालपुरुषा कुंडली में इसको 12th का स्थान दिया हुआ है, पाइसेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, और इसके जो गुरु, इसके जो प्लैनेट है जो इसको जगह दिया हुआ है वो है सॉरी वो है गुरु, जुपिटर। जुपिटर इज अ पाइसेस के जो लॉर्ड है या उसकी जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। बट पाइसेस में वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, उसके अलावा पाइसेस में मरकरी नीच के होते हैं। ये जो दोनों प्लैनेट हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मरकरी एंड वीनस, उन दोनों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीनस एक्सॉल्टेड हो गए पाइसेस में मरकरी जो है वो नीच के हो गए। ठीक है, और जुपिटर की वो जगह है। ठीक है, अब पाइसेस के बारे में कुछ और बात करते हैं कि पाइसेस जो साइन है, जैसे मैंने कहा समुद्र है, समुद्र अथाह है, समुद्र की आप था नहीं पा सकते। समुद्र को तो अभी तक मतलब आई कैन से वैज्ञानिकों ने भी नहीं खोजा, बहुत अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है, क्या नहीं भरा हुआ है, एक जंगल भी है, कैसे कैसे जानवर है, किस तरह की अंदर क्या दुनिया है, समुद्र के बारे में हमें पता ही नहीं है। अथाह है, अथाह जैसे स्पेस है ना, स्पेस अथाह है, स्पेस के अंदर भी पूरा गए कहाँ है, कुछ लेवल तक हम जा पाए, वैसे ही समुद्र के साथ समुद्र का भी यही है। समुद्र की कुछ सतह तक हम पहुँचे हैं, नीचे क्या है हमें कुछ को खुद को ही नहीं पता। बट समुद्र में बहुत अच्छा भी लगता है, जैसे हम समुद्र किनारे जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय भी करते हैं, घूमते हैं बच्चों के साथ, इट्स अ गुड टाइम। सी फेसिंग के लोग मकान भी लेते हैं, समुद्र के अंदर जो सी पे निकलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। समुद्र कुछ मछलियाँ बहुत पसंद आती है, कुछ बहुत अट्रैक्टिव भी करता है हमें, लेकिन डराता भी है, समुद्र से डर भी लगता है। ठीक है, अब डूबने का डर लगता है कि डूब जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा।
अथाह है। पाइसेस साइन का यही सीन है, अथाह है, कुछ उसको पता ही, मतलब उसका कुछ लेवल नहीं है कि हम जानकारी ले सकें, क्योंकि वो इतना डीप है, इतना डीप है कि वो उसमें आई कैन से डूब जाए तो पता ही नहीं चाहिए, वो लास्ट में नहीं मिलती, मतलब इंसान भी नहीं मिलेगा, चीज भी नहीं मिलेगी एक बार चली गई अंदर। तो ये समुद्र है, ये है पाइसेस साइन। और ड्यूअल है, विचारों में भी ड्यूअल है, वाटर साइन है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, पानी हमेशा चलता रहता है ना, लहरें आती जाती, लहरें आती थी, रुकता नहीं, समुद्र कभी स्टेबल नहीं रहेगा, हमेशा हिलता रहेगा, ऑलवेज फ्लोटिंग, लहरें आई जाएंगी, कभी ऊंची आएगी, कभी नॉर्मल आएगी, बट आएगी, ठीक है। उसके अलावा समुद्र में ही हमको बहुत सारे मोती मिलते हैं, समुद्र के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होती है और कीमती होती है, ठीक है। वैसे ही पाइसेस साइन के साथ भी सीन है। पाइसेस साइन जो है वो अगर आप समुद्र में चले जाते हैं तो उसकी लय में, उसकी लहरों में खो जाते हैं, वही चीज़ पाइसेस साइन में है। दुनिया से अलग कट के आप चले जाते हैं, क्योंकि आप जब दुनिया में रह रहे हैं तो आप धरती पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, और पाइसेस साइन जो है आपको दुनिया से अलग यानी कि समुद्र में ले जा रहा है। समुद्र में तो आप रह नहीं सकते, आप मछली तो नहीं है ना, आप तो इंसान है, तो वो अलग रह जाता है, दुनिया से कट जाता है, दुनिया से काट के ले जाता है वो आपको। आप अगर समुद्र में घूमने में जा रहे हैं तो आपका मन भी नहीं भरेगा, आप कट से जाएंगे, वही उसकी लहरों में डूब जाएंगे, उसको देखेंगे, खूबसूरती को देखेंगे। और अगर आप घूमने चले गए तो भी इस तरह की जो समुद्र का जो है, पानी का जो नेचर है, वो सारी चीज़ें हमें पाइसेस साइन में मिलता है। और ड्यूअल भी है, विचारों में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है, हमेशा चलता रहता है, कट ऑफ द इन दिस दुनिया, कट करके ले जाता है। वहाँ पर आने वाले हैं अब राहु जी। राहु का पाइसेस में एंट्री करना फॉर अगले 1.5 साल के लिए, आप सारे जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं, जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब पे इफेक्ट्स डालने वाला है। बट ये इफेक्ट्स आपको थोड़ा बेटर लगेगा बिफोर राहु इज वाज ट्रांजिटिंग इन द एरीज साइन। एकदम गुस्सा, अग्रेसिव, एकदम हॉट, फायरी वाले साइन से जस्ट राहु जो जाकर के वाटर साइन में चला जाए, तो कहीं ना कहीं नेचुरली जो राहु की जो एक टेंडेंसी है, जो नेचर है, वहाँ पर आपको ठंडक तो मिलने वाली है डेफिनेटली। तो वाटर साइन है, पाइसेस से वाटर साइन, ठीक है। तो राहु कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स तो करेगा, उसकी जो ऊर्जा है वो आपको थोड़ी शांति देगी कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, रिलैक्स, क्योंकि फायरी साइन मंगल वाली एरीज में से जस्ट इसमें आ जाएगा। उसके अलावा पाइसेस आपका 12th साइन है, तो हर चीज़ वहाँ खत्म होती है, खत्म हो जाती है, फिनिश्ड। ज़ोडिएक साइन की जो एक ले है, ज़ोडिएक साइन की जो एक माला है, ज़ोडिएक साइन जो हमारे सारे हैं, उन सब का अंत होता है पाइसेस में, वहाँ पर राहु आने वाले हैं, चीज़ों का अंत, खत्म, फिनिश्ड। राहु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। इधर आप अगर परेशान थे राहु से बहुत ज़्यादा इन पास्ट 1.5 साल, वो सब चीज़ें, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इधर आप बहुत ज़्यादा खुश थे तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी ना, आप टेंशन में आने वाले हैं, बिकॉज राहु ट्रांजिटिंग जस्ट मतलब फायरी, आग से पानी में चला जाएगा। अपना नेचर, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी इफेक्ट्स, अपना जो भी एक उसका पावर होता है, वो सबको चेंज कर देगा राहु। जुपिटर का साइन है, जुपिटर क्या है, जुपिटर गुरु है, जुपिटर देव है, तो कहीं ना कहीं राहु का जो नेचर है थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बहुत रिलैक्सेशन, एवरीथिंग इज वेरी रिलैक्स, एवरीथिंग इज काम। गुरु, भगवान की भक्ति, स्पिरिचुअल, एक मेटेरियलिस्टिक लेवल से थोड़ा तो कम आपको रिलैक्स होगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि राहु आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर बैठा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको पता चलेगा कि उसकी जो छाया है, उसकी जो परछाई है, नेगेटिव है पॉजिटिव, जो हर पल आपके साथ रहती है और उसके पीछे आप भागते हैं, आप अपनी परछाई को कभी पकड़ नहीं सकते हैं। अब नोटिस कीजिएगा कभी इस चीज़ को, वही चीज़ राहु के साथ है, बट आप पूरी ज़िंदगी उसी के पीछे भागते हैं। हमारी लाइफ जो है राहु भी चल रही है, दैट इज कलयुगा। कलयुगा में दैट इज अ राहु इज वर्किंग, मोबाइल, एवरीथिंग इज राहु, दैट्स ऑल, दिस इज अ राहु। राहु वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, दिस इज राहु वर्ल्ड एक्चुअली। फायरी साइन से जस्ट वाटर साइन में चले जाएगा। उसके अलावा अगर आप परेशान थे पहले तो अब रिलैक्स करेंगे, या अगर आप पहले रिलैक्स है तो अब परेशान होंगे, बिकॉज जो नेचर ऑफ द ज़ोडिएक है कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। मंगल से जुपिटर, मंगल इज अ सोल्जर और नाउ इज जुपिटर इज अ गुरु, गाइड कर रहा है, आपको जगह बता रहा है, बट वो गाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर होरोस्कोप।
एक्चुअली सब्जेक्ट फॉर द राहु इन पाइसेस एंट्री फॉर द डेट्स आर नेक्स्ट, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया फ्लोट होगा, राहु का मन भी विचलित होगा, आपका मन भी विचलित होगा, आपका मन स्टेबल नहीं करेगा बिकॉज राहु अब वाटर साइन में एंट्री करने वाला है। तो ये बहुत सादा चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, या बहुत सारी एक आई कैन से ना कि एक बड़ा एक सीरीज है एक तरह से, राहु एंटरिंग इन ट्रांजिटिंग इन पाइसेस साइन फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। और 1.5 ईयर जो 18 महीने का जो समय है, इट्स ए लॉन्ग पीरियड। इंसान का पूरा समय, पूरी ज़िंदगी, पूरी उसकी जो है ना लाइफ, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। 1.5 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है, वो 1.5 महीना नहीं है। नॉट लाइक मार्स जो 45 डेज ट्रांजिट करते हैं एक जगह पे। दिस इज राहु एंड केतु, क्योंकि राहु जैसे ही जा रहा है ट्रांजिट कर रहा है, वहाँ पर केतु भी है। तो आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप की 2 जो जगह है उन दोनों ने कंडक्ट कर रखी है, और वो दोनों ही जगह अगर राहु सामने है तो 7th हाउस में उसके केतु है, जो जैसे टर्न करेगा तो उस एरिया को तो इफेक्ट कर ही रहा है, सामने केतु भी ट्रांजिट करेगा तो उस एरिया को भी इफेक्ट करेगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रांजिटिंग ऑफ द राहु इन 2023। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फॉर दिस। डेफिनेटली मैं इसके बारे में जो वीडियोस आते जाएंगे राहु ट्रांजिटिंग के, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा कि क्या इफेक्ट्स होने वाला है राहु की ट्रांजिटिंग से। तो दिस फॉर जनरल एनालिसिस फॉर एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स। आई विश यू बेस्ट। गुड बाय।